कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में मूल के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। ठीक है, अब देखो ये के का मान निकालना होता है, या मूल बराबर दिए हों क्वेश्चन के अंदर, या मूल समान हो, तो वहाँ जो व्यवत्कर है डी शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि वहाँ मूल क्या मान लिया जाता है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखें आप, 2x² kx + 3 0। अब ये तुलना कर लेंगे, ax² bx + c = 0। a = 2 और b = k और c = 3। अब यह निकाल लेंगे विभेदकर। देखो विभेदकर निकालने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम d का मान 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? d का मान 0 रखेंगे। d का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। कब रखेंगे? ये लाइन बहुत याद रखने वाली बात है। कब? जब मूल समान हो या बराबर हो, तब d का मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। ठीक है, अब तो d = क्या रख देंगे? 0। d का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac 0। b का मान कितना? k का होल स्क्वायर 4 2 और 3 0। k² हो गया 4 दूनी 8 और 8 × 24 हो गया बेटा। k = हो गया 24 और k = हो गया √24। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 गया ये 3। तो देखो ये 2 हो गया और ये √6 हो गया। के का मान आ गया बेटा, के का मान आ गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0। अब देखो पहले ये अंदर गुणा कर लीजिए आप, इनकी क्या कर लेंगे? अंदर गुणा करेंगे आप बेटा। तो जब गुणा करेंगे तब हमें क्या करना है कि x² - 2kx + 6 = 0। और बेटे तुलना करेंगे, ax² bx + c = 0 और a = k और b = -2 और c 2k बेटा और c = 6। अब देखो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो विभेद का d = क्या रखेंगे हम? b² - 4ac। तो बेटा यहाँ तो शून्य रखा जाएगा। शून्य क्यों रखा जाएगा? क्योंकि मूल बराबर हैं। b की वैल्यू -2 k का होल स्क्वायर -2 और k - 6 ये बेटा 6 है। अब देखो बेटे इधर देखो, इधर अब यहाँ देखें आप, d 0 = 2 का वर्ग 4 k² - 24 k आ गया बेटा और 4k² = 24 k। अब अच्छा चलो k की वैल्यू एक तो k इस तरह से कर लीजिए बेटे, 4k² - 24k = 0। 4k कॉमन ले लीजिए आप, k - 6 = 0। तो 4k = हो गया 0 और k = 0/4। एक तो बेटे 0 आ गया और आपके क्या आ गया? आपका पास आ गया 6। k = 6 = 0। तो k = हो गया बेटे 6। दोनों मूल आ गए बेटे। इसमें प्लस माइनस लगाएंगे। अच्छा कमेंट में आप हमें कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं? तो देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं हम।
3x² 12x प्लस के इज इक्वल टू 0। एक तो आप ये करके दिखाएंगे और दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे आप 3x² 4x माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आप ये करके दिखाएंगे, इसमें m का मान ज्ञात करना है, इसमें m का मान ज्ञात करना है भाई, m का मान ज्ञात करो। 1 प्लस m² इंटू x² 2cmx प्लस c माइनस a² इज इक्वल टू 0। ठीक। ये 3 क्वेश्चन है बेटा, तीनों क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है। और अगले क्वेश्चनों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।